और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। पीएम मोदी के रूप में महान मित्र मिला है, ये ट्रंप का कहना है। भारत प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, भारत अद्भुत देश है, भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदार है। हालांकि ट्रंप की बातों पर भरोसा करना बहुत विश्वसनीय नहीं होता है, क्योंकि ट्रंप हर रोज सुबह उठते हैं और कुछ नया बयान दे देते हैं। लेकिन आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, भारत की तारीफ की है, अद्भुत देश भारत को कहा है, रणनीतिक साझेदार भी माना है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है? बात आंदोलन तक पहुंच गई है। आखिर क्यों काशी के संत सीएम योगी के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। काशी के संतों का गुस्सा इसलिए फूटा है क्योंकि नगर निगम ने मठ मंदिरों को टैक्स भरने का नोटिस जारी कर दिया है। अधिक मठों और मंदिरों को लाखों रुपए के बकाया हाउस टैक्स, सीवेज टैक्स और पानी के टैक्स जमा करने का नोटिस भेजा गया है और अल्टीमेटम 15 दिन का दिया है, जिससे साधु संत भड़क गए हैं। धर्म के पालन में लगे हुए मठ मंदिर हैं, अगर उनसे कर लिया जाएगा तो ये औरंगजेब की तरह जजिया कर के रूप में होगा। टैक्स न भरने पर कुर्की करने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद काशी के संतों ने देश भर के संतों से समर्थन मांगा है। इसके लिए 20,000 संतों को पत्र भी भेजा है। काशी से आवाज उठ चुकी है। कल पूरी संत समाज काशी की बैठेगी। इसके बाद आंदोलन का रूप तय होगा कि हम लोग क्या करेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे या कोई आंदोलन करेंगे। संतों ने सीएम से हस्तक्षेप की मांग की है। अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो कुछ दिनों में सड़कों पर साधु संतों का बड़ा आंदोलन दिख सकता है। मध्य प्रदेश के सागर में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया और हंगामे की वजह है फहीम नाम के एक शख्स का एक हिंदू बेटी के घर में आग लगा देना, जिसमें 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई। और इसी के बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा अब उबाल पर है। हाथों में तख्तियां हैं, जुबान पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी है, हिंदुओं से उठ खड़े होने की अपील है। सागर की सड़कों पर उतरे ये हिंदू संगठन के वो लोग हैं जो सागर की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। आरोपी फहीम पर एक्शन की मांग कर रहे हैं और एक्शन ना होने पर खुद ही बुलडोजर वाली वार्निंग दे रहे हैं। आवेदन हो गया, निवेदन हो गया, अब धनादन होगा। न्याय नहीं मिला, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन होगा। हम लोग खुद बुलडोजर चलाएंगे और फांसी की सजा होने। दरअसल फहीम नाम के शख्स पर हिंदू लड़की को परेशान करने का आरोप लगा है। लड़की के बार बार मना करने पर आरोपी ने उसके घर में आग लगा दी थी, जिससे उसका घर जलकर खाक हो गया। वहीं घर में मौजूद उसके 2 भाई और बहन झुलस गए थे। अस्पताल में दोनों भाइयों की मौत हो गई। वहीं लड़की अस्पताल में जिंदगी मौत से जंग लड़ रही है और इसी घटना के बाद अब सागर में बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल, अब ये तस्वीर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सूबे में भी दिखाई दी है, जहां प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से अतिक्रमण को साफ किया। हालांकि कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर यहां पर हुई है। रांची के रिम्स इलाके में ये घर अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसे बुलडोजर प्रहार से ढहा दिया गया। खूबसूरत घर अब मलबे में तब्दील हो चुका है। जिन लोगों का घर टूटा है वो सारे कागजात को देख करके ही ये निर्णय लिया गया है और हाईकोर्ट ने अगर लिया है डिसीजन तो एक जेन्युइन ग्राउंड पे लिया है डिसीजन। कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है, जिसमें कोर्ट ने रिम्स इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद पुलिस को नोटिस दिया गया था और आज बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई देगा। हालांकि कार्रवाई को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि बिल्डर ने उन्हें घर दिए थे, लेकिन प्रशासन का साफ कहना है कि ये अतिक्रमण है जो खटकर रहेगा। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जाधारियों के उल्टे दिन, उल्टी गिनती यूं कहिए कि शुरू हो चुकी है। शहर शहर अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरज रहा है। बुलडोजर आक्रमण की ताजा तस्वीरें कानपुर से हमें मिली हैं, जहां कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए की जमीन पर बने 75 अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ये 75 अवैध मकान बन रहे थे, उस समय क्या पुलिस प्रशासन सोया हुआ था? माफिया अतीक अहमद मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसकी और उसके गुर्गों की संपत्ति अभी भी मौजूद है और उन्हीं संपत्तियों को जब्त कर मिट्टी में मिलाने का काम भी जारी है। प्रयागराज में अतीक के गुर्गों की अवैध प्लॉटिंग पर आज बुलडोजर चलाया गया। 15 बीघा में बना ये वो कब्जा है जो अतीक अहमद के गुर्गों ने कर रखा था, लेकिन जैसे ही योगी सरकार को पता लगा, पीडीए को जांच का ऑर्डर दे दिया गया। जांच में जब अवैध प्लॉटिंग होने का खुलासा हुआ तो बुलडोजर स्टार्ट हो गया और सीधे अतीक के गुर्गों ने बनाई गई इस जगह पर गया। 15 बीघा में बनी इस प्लॉटिंग की कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
प्रशासन ने बुलडोजर चलाने के साथ ही अतीक के गुर्गो, इमरान जानू और मकसद के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली है। अपराध किया है तो फिर कार्रवाई तो होकर रहेगी। ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान के सीकर में, जहां प्रशासन ने एक बदमाश के अवैध साम्राज्य को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बदमाश एक गैंग वॉर में शामिल था। ये तस्वीरें मुनादी कर रही हैं, अगर अपराध किया है तो कार्रवाई होकर ही रहेगी। खंभे तोड़ दिए गए, दीवारें गिरा दी गई और छत जमींदोज कर दी गई। एक्शन हुआ सीकर के भदवासी गांव में, जहां पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी श्रवण भदवासी की 4 दुकानों को अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्त कर दिया। इस दौरान किसी तरह की कोई घटना ना हो, इसलिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। बता दें कि झुंझुनू खिरोड़ गांव में गैंगवार हुई थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी और उस गैंगवार में ये भादवासी का श्रवण शामिल था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी श्रवण भादवासी की दुकानों में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था।